आज की वीडियो में हम बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड किया है, तो आज हमारा 7 लेक्चर है। आज हम बात करते हैं पाइथन ऑपरेटर। तो हमने जो AI ML एंड डेटा साइंस कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें मैंने आप लोगों के लिए पहली पाइथन स्टार्ट किया, देन हम मूव करेंगे जो अदर कोर्सेस है लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस। तो आज हमारी जो टॉपिक है पाइथन में वो है पाइथन ऑपरेटर। पाइथन ऑपरेटर क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि पाइथन ऑपरेटर पाइथन में क्या करती है और हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑपरेटर इज अ जनरल आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। अगर हम ये चाहते हैं कि हम पाइथन में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो इसके लिए हम पाइथन की ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने कहा कि दो वैल्यू को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम मूव करते हैं पाइथन ऑपरेटर की तरफ। मतलब मुझे ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो पाइथन ऑपरेटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल्स इन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन ऑपरेटर जो है ना, वो सिर्फ पाइथन में नहीं है, वो आपको जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि C++, जावा एंड अदर्स जो लैंग्वेज है, इसमें पाइथन मतलब ऑपरेटर जो है ना, इसका किरदार बहुत अहम है। तो आज हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर है मैथमेटिकल सिंबल्स जिसके ज़रिए हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जितना ऑपरेशन है वो हम ऑपरेटर के ज़रिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहली थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाऊंगा। तो हमारे पास पाइथन ऑपरेटर में दो किस्म की है, वन इज द ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज ऑपरेंड। ऑपरेटर को हम स्पेशल सिंबल कहते हैं लाइक माइनस, प्लस, स्टेरिक एंड डिवाइडेंड। ये क्या है, ये एक ऑपरेटर की स्पेशल सिंबल होते हैं। और ऑपरेटर ऑपरेंड जो है ना, वो हम वैल्यू के कहते हैं, जो वैल्यू हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे दो बार ऐड करना है, तो इसके लिए मुझे प्लस की ज़रूरत है, प्लस एक ऑपरेटर है, और दो दो जो है ना वो एक ऑपरेंड होता है। तो वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड, वो वैल्यू जो इस पर हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऑपरेंड कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आप नीचे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग, बट हियर वी विल डिस्कस सम। तो द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आती है प्लस, माइनस, स्टेरिक, डिवाइडेड एंड परसेंट। मॉडुलस हम इसको कह सकते हैं, मॉडुलस भी हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद हम रिलेशन ऑपरेटर पढ़ेंगे, जो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। इसके ज़रिए आप मतलब दो वैल्यू के कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये ऑपरेटर खासतौर हम कंडीशनल में बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर देख सकते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सब में जितना ये ऑपरेटर है वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस वीडियो पहली जो मेरे पास ऑपरेटर है वो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दूंगा और थ्योरेटिकल भी बताऊंगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, तो आपका रिस्पांस ये हुआ कि अरिथमेटिक वो ऑपरेटर है जिसके ज़रिए हम भी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं एंड डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो किया है वो मेरे साथ है अरिथमेटिक ऑपरेटर। In Python, the division operator return a floating point result while for divisions return an integer result. जब इसका मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पे मैंने नोटबुक मतलब गूगल कोलैब ऑलरेडी खोला है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ पाइथन ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया पाइथन ऑपरेटर्स और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा पहली। नाउ वी आर discuss all about Python's operator. So the first one is arithmetic operators. Arithmetic operator ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना वो क्या करती है, वो मतलब सिंपल एडिशन करती है। मैथमेटिक का जो सिंपल ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकती है। तो ये सारी मैंने मतलब मेरे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। हम एक एक पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। So the first one is arithmetic operators. Now we are talking about it. So first I will take two values. First you should to take a variable name. Like मैंने लिया first तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट वैल्यू मैंने 10 लिया और सेकंड वैल्यू जो मैं लेता हूँ सेकंड वैल्यू, तो मैंने सेकंड वैल्यू लिया इज इक्वल टू, आप जो वैल्यू आप पसंद करते हो आप ले सकते हैं, जैसे 20, 30, 40, 50। तो मैंने गूगल कोलैब ने मेरे लिए रिकमेंड किया 20, तो मैं 20 लेता हूँ। यहाँ पे मैं पहली प्रिंट करूँगा फर्स्ट, पहली मैंने एडिशन किया, इसके साथ साथ मैंने सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन डिवीजन किया और इसके बाद मैं रिमाइंडर भी ले सकता हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। परसेंट भी मैंने लिया और इसके साथ साथ रिमाइंडर और टू फॉरवर्ड स्लैश। जैसा मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो आपके साथ ऐसा रिजल्ट आएगा। तो वो था मेरे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। और ये जो है ना ये हम पढ़ेंगे मतलब बाद में हम पढ़ेंगे जो एडवांस लेवल हम पाइथन पढ़ाएंगे, तो फिर वो मैं आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास रिजल्ट ऐसा आ गया, क्यों? अगर मैं 10 और 20 ऐड करूंगा तो इसके रिजल्ट 30 आ जाएंगी और 20 से 10 माइनस करना आपको रिजल्ट 10 -10 मिलेगा। तो ऐसा भी मेरे साथ रिजल्ट शो होगा। ये था बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पर प्रोग्रामर के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। वो क्या काम करती है अभी बताता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यू, इट्स आइदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंपैरिजन ऑपरेटर का मकसद ये है कि वो दो वैल्यू में कंपैरिजन करता है कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है या कौन सा वैल्यू लेस देन है। अगर किसी ने कहा कि आपके साथ दो वैल्यू है, एक है 10 और एक है 20, और किसी ने कह दिया आपको कि मतलब कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो आपकी रिस्पांस ये होंगी
के मतलब 20 ग्रेटर देन 10। तो ऐसा भी हम प्रोग्रामिंग में रिलेशन ऑपरेटर ऐसा इस्तेमाल करते हैं और इसका रिजल्ट हमारे पास दो चीजें आती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। हम मतलब जो इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो इसमें हम फ्रेंड को अपनी मर्जी की जो लिखाई है वो हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको दो चीजें आती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। I will move to the practical implementation. Here I will write now we are implementations of comparison operator. So for this, first we draw a numbers and the second one is a, मैंने दो वेरिएबल लिया और इसके लिए मैंने इस वैल्यू भी असाइन किया। तो फर्स्ट मैं लिखूंगा मतलब ऑलरेडी गूगल प्ले ने मेरे लिए रिकमेंड किया कि मतलब आप कंपैरिजन ऑपरेटर लेते, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा कि फ्रेंड के अंदर सारी ये मतलब गूगल प्ले ने मेरे लिए लिख दिया। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि ए बराबर है बी का। दूसरी कंडीशन में लिखा है कि ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए बी का बराबर नहीं है। ये हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास ट्रू होगा और ये मेरे पास फॉल्स होगा, ये मेरे पास फॉल्स होगा, ये मेरे पास ट्रू होगा और ये मेरे पास फॉल्स होगा और ये मेरे पास ट्रू होगा। तो मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो आपने देख लिया इसका रिस्पांस ऐसा आ गया, पहली फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पाइथन में जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है इसका रिजल्ट दो के सम आती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। नाउ वी आल्सो टेक इट थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ। सो हियर आई विल टेक द फर्स्ट वैल्यू a is equal to 20 and b is equal to 30. So now I will solve it through if conditions. If a is equal to, अगर a b की बराबर है तो यहाँ पे लिखना है प्रिंट, इम्पॉसिबल मैंने लिखा। यहाँ पे मैं एल्स भी लगा सकता हूँ, एलिफ, सॉरी एल्स नहीं एलिफ। If a not is equal to b, तो यहाँ पे मुझे लिखना है प्रिंट पॉसिबल। अगर आप मर्जी की ट्रिक्स देते हैं तो आप ऐसा भी दे सकते हैं। एलिफ मैंने फिर लिखा, एलिफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो यहाँ पे फिर मैंने कंडीशन देना प्रिंट ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। फिर हम एलिफ कंडीशन लगाते हैं ए लेस देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने फिर कंडीशन दिया, तो यहाँ पे मैं फिर प्रिंट करूंगा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो फिर मैंने ये कंडीशन दिया, यहाँ पे फिर मैंने एलिफ, वो काफ़ी है बस अभी तक, इस वक्त तक काफ़ी है। बाद में मैं आपको अदर एग्जांपल भी दूंगा जो एग्जांपल के साथ आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह होंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकल पे करूँगा और इसके साथ साथ थ्योरेटिकल भी बताऊंगा ताकि आप अच्छी तरह समझे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन लगाऊंगा, एल्स मैं लगाऊंगा कि कोई प्रिंट नहीं करना, डोंट प्रिंट एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरे पास, अच्छा प्रोग्राम पहले समझो
फिर मैं उसे रन करूंगा। मैंने लिखा है ए वेरिएबल है के लिए मैंने बी से साइन किया है, बी वेरिएबल है बी के लिए मैंने 30 साइन किया है। अगर ए बराबर है बी का तो मुझे रिजल्ट देना है इम्पॉसिबल। एल्स इफ अगर ए बराबर नहीं है बी का तो मुझे रिजल्ट ऑफ पॉसिबल देना चाहिए। तो मेरे पास सिर्फ वो प्रिंट होगी, बाकी एक नहीं। यहाँ पे मैंने अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरे साथों सिर्फ पॉसिबल प्रिंट हुआ ताकि कंडीशन अच्छी है। ये प्रोग्राम यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ मैंने प्रिंट किया हमें num1 इज इक्वल टू इंट यूजर से लेता हूँ इनपुट enter your फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैंने इस ये दिया, फिर बनाऊंगा num2 इज इक्वल टू enter your सेकंड नंबर। यहाँ पे मुझे प्रोग्राम रन करना है और अभी मुझसे यूजर इनपुट मांग रहा है। तो पहली नंबर मैंने दिया 10 और दूसरी मैंने 10 दिया। तो मेरे पास अच्छा यहाँ पे आपको सिर्फ ए देना है और यहाँ पे आपको बी देना है, डी देना है, ताकि मैं इतना चेंजेस नहीं कर सकता। जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो पहले मैंने 10 दिया, फिर मैंने 10 दिया, तो मेरे पास इम्पॉसिबल प्रिंट करेगा। क्यों? ताकि पहली कंडीशन सही हो गया। फिर मैं मतलब यूज़र से इनपुट मांग रहा हो, मैंने ए दिया 20 नहीं 20 दिया और बी दिया 10। तो मेरे पास कह रही कि पॉसिबल। वो इसलिए कह रही कि मेरे पास यह कंडीशन है कि मतलब ए अगर बी की बराबर नहीं तो मुझे पास प्रिंट करना है। जब तक ये कंडीशन गलत नहीं होंगी इस वक्त तक ये कंडीशन कभी भी प्रिंट नहीं होगी। तो ऑलरेडी ये कंडीशन रन हुआ, ये कंडीशन मतलब अप्लाई हुआ, इसके बाद ये कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं होगी। तो ये था मेरी सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा इस्तेमाल करते हैं, या तो हम ट्रू और फॉल्स के ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम इफ के ज़रिए हम भी कमांड दे सकते हैं। तो इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर में हम परफॉर्म करते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर एंड लॉजिकल आर ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। बताता हूँ, पहली है लॉजिकल नॉट, दूसरी है लॉजिकल एंड तीसरी है लॉजिकल आर। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन अप्लाई है सही तौर पर तो हम मतलब अगर मैंने एंड लगाया और दोनों कंडीशन भी अच्छा है तो मेरे पास ट्रू आ जाएंगी। और अगर मेरे पास दोनों एक कंडीशन सही है और एक मतलब हालत है, रंग है, तो फिर हम एंड में मतलब ट्रू नहीं आ जाएंगी, फॉल्स आ जाएंगी। तो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू, मैंने हाँ नेम दिया और इसके साथ मैंने एज दिया 90। यहाँ पे मैंने लिखा इफ ए इज इक्वल टू, if a is equal to 90 and सॉरी ए नहीं देना है, नेम देना है। नेम इज इक्वल टू खान एंड एज देना है एज ग्रेटर देन 90। तो मैंने एक कंडीशन हल किया तो प्रिंट करना है एंड कंडीशन
वरना एल्स में लिखना है ट्राई अगेन। तो मेरे पास क्या प्रिंट होंगे, ट्राई अगेन। क्यों, पहली कंडीशन तो अच्छी मतलब अच्छा है, लेकिन दूसरे कंडीशन अच्छा नहीं। अगर हमने यहाँ पे आर लगाया तो मेरे पास मतलब कंडीशन अप्लाई होंगी, एंड कंडीशन अप्लाई हो गया, तो हम ऐसा भी मतलब लॉजिकल ऑपरेटर ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, एक पासवर्ड की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि पासवर्ड इज इक्वल टू इनपुट enter your पासवर्ड, और यहाँ पे देना है फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम दिया, enter your फर्स्ट नेम, या मैं यहाँ पे लास्ट नेम दूंगा, और यहाँ पे मैं पासवर्ड की बजाय फर्स्ट नेम दूंगा। फर्स्ट नेम, enter your फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मैं पे कंडीशन दे दूंगा, इफ फर्स्ट नेम अगर बराबर है किसका, खान, एंड लास्ट नेम बराबर है पाइथन इज फन। सिर्फ मैंने पाइथन दिया, तो मेरे साथ प्रिंट करना है करेक्ट, वरना एल्स में लिखो नॉट करेक्ट। जब मैं उसे रन करूंगा तो मेरे पास पहली मतलब नेम मांग रहा है, तो मैंने खान दिया। दूसरा मैं दे दूंगा पाइथन, तो मैंने दोनों कंडीशन सही किया। वो मेरे साथ एरर शो होती है, यहाँ पे एरर क्या है, लास्ट नेम, ओके यहाँ पे मुझे लास्ट नेम है, यहाँ मैंने दोनों कर दिया है, तो यहाँ पे ये कट कर वो भी काम करेंगे। इस बार आन दिया, और यहाँ पे पाइथन दिया, तो मेरे पास करेक्ट रिस्पांस दे देता, ताकि मैंने दोनों कंडीशन सही किया। तो यहाँ पे हम एंड नॉट जो ऑपरेटर है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस। यहाँ से मैं कट करूँगा, और ये जो लास्ट है वो मैं भी मतलब कमेंट करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ नॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू खान, देन मेरे पास अगर खान फर्स्ट नेम खान की बराबर नहीं होती तो यहाँ पे करेक्ट लिखना है, वरना इनकरेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं खान दे दूंगा तो मेरे पास नॉट करेक्ट लिखेगा, ताकि पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। फिर मैं अगर दूसरा नेम दे दूंगा तो मेरे पास करेक्ट। तो ये था आज की मेरी पाइथन ऑपरेटर के बारे में वीडियो, जो मैंने आपको कुछ ऑपरेटर बताया, और जो बाकी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।